की गई थी। संधि के प्रकार, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बच्चों, जिसमें आप लोगों को स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की जानकारी दी गई। आज के इस संधि के वीडियो में आप लोगों को स्वर संधि के प्रकार की जानकारी हम देंगे। अर्थात जैसा कि बच्चों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि स्वर संधि के भेद, अर्थात स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अर्थात हम यहाँ आपको स्वर संधि के एक 5 प्रकार होते हैं, इनकी हम जानकारी देंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि स्वर संधि का मतलब होता है 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोगों को बताया गया था, दीप धन आवली, यहाँ दीप में अ और आवली में आ, अर्थात मिलकर के दीपावली बनता है। अर्थात यहाँ 2 स्वर अ और आ मिलकर के आ बनाए, अर्थात दीपावली बना। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम बच्चों देखते हैं कि इसमें दीर्घ स्वर का क्या नियम है। तो बच्चों, दीर्घ स्वर का मतलब होता है जब 2 ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण स्वरों का मेल होता है। जैसा कि बच्चों आपको वर्ण के वीडियो में बताया गया था, ह्रस्व और दीर्घ। अर्थात जो ह्रस्व का मतलब होता है कि जो हम अ, ई, ये सब क्या है, ह्रस्व होते हैं, जिनकी हम जानकारी बच्चों आपको दिए थे कि अ, ई, उ, री, अर्थात जो स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वर से नहीं होती उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब होता है बच्चों ह्रस्व स्वर और उसी ह्रस्व स्वर से मिलाने से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यह जानकारी बच्चों आपको वर्ण विचार के वीडियो में आपको आप देखे होंगे, उसको पढ़े होंगे। तो यहाँ बच्चों वही है ह्रस्व और दीर्घ, अर्थात जब 2 ह्रस्व या दीर्घ स्वर्ण स्वरों का मेल होता है। स्वर्ण का मतलब एक जैसे जो वर्ण होते हैं उनका मेल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर बनते हैं। इस परिवर्तन या विकार को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि संधि करते समय अगर अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है, ई के साथ ई हो तो बड़ी ई बनती है, अर्थात दीर्घ स्वर बनता है। अ उ के साथ यदि अ उ हो तो यह भी दीर्घ स्वर बनता है। जब ऐसा होता है तो इसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा में बच्चों हम आपको अभी बताए कि जब 2 शब्दों की संधि करते समय, अर्थात 2 ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है, तो ऐसे स्वर को हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसा कि बच्चों हम देख रहे हैं, यहाँ इस संधि को हम ह्रस्व संधि भी कहते हैं। पुस्तक धन आलय, यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों अ और आ, जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं अ और आ मिलकर के आ बनाता है, अर्थात पुस्तक में अ, पुस्तक क में अ जुड़ा हुआ है, फिर आलय यानी अ धन आ मिलकर के आ बना दिया, तो क्या हो गया, पुस्तकालय। तो आगे हम बच्चे और इसके उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि और इसके और भी उदाहरण हैं। जैसे दीर्घ स्वर के उदाहरण विद्याधन अभ्यास। तो विद्याधन अभ्यास में हम देख रहे हैं बच्चों कि विद्या अर्थात अ और आ मिलकर के आ बन गया है, तो विद्याभ्यास हो गया, अर्थात विद्या आ हो गया, अभ्यास
जैसा कि आपके बच्चों बगल में दिया गया है, यहाँ आप देख रहे हैं आ धन अ बराबर आ, तो क्या बन गया? विद्याभ्यास। तो ऐसे ही हम आगे चलते बच्चों, तो देखते हैं कि हम दीर्घ संधि के उदाहरणों को हम देखने पे हमको क्या लगता है, दोनों स्वर मिलकर के संधि में परिवर्तन ला रहे हैं। ऐसे आ और अ मिलकर के आ बन रहे हैं, और संधि होने के बाद जो शब्द में परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है, ए स्वर है, मतलब यह दीर्घ स्वर का एक उदाहरण है। ऐसे आगे बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ विद्या धन अभ्यास, विद्याभास, आ और अ मिलकर के आ बन गया। इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि आ और अ दो स्वरों का जो मिलाया गया तो आ का निर्माण हुआ। तो जब संधि हुई तो मुख्य शब्द के संधि होने के बाद परिवर्तन की वजह से जो देखने को हमको मिला वह क्या बच्चों? दीर्घ संधि का परिवर्तन हुआ, अर्थात ऐसे संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। ऐसे हम देखते हैं, अगले उदाहरण में देखते हैं बच्चों, परम धन अर्थ, परमार्थ। यहाँ बच्चों अ और आ मिलकर के आ बना दिए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं बच्चों कि दो अ, अर्थात यहाँ परम अ हो गया, यहाँ भी आ अ है, तो अ और अ मिलकर के आ बन गया। तो यह क्या हो गया? ऐसे स्वर को हम क्या करते हैं? दीर्घ स्वर। ऐसे बच्चों अगला उदाहरण है कविधन ईश्वर, अर्थात यहां हम देख रहे हैं बच्चों कविधन ईश्वर में यहाँ कवि ई है, ईश्वर में बड़ी हो गया, मिलकर क्या हो गया? कविश्वर। अर्थात यह भी बच्चों हम देख रहे हैं कि ई और ई मिलकर के ई बन गया। तो इन दो स्वरों के मिलाने से जो स्वर नया हमको शब्द मिला वह मुख्य शब्द में बच्चों, अर्थात ऐसे शब्द में परिवर्तन होने से हमें कौन सा दीर्घ संधि का की जानकारी होती है। अगर अगला हम उदाहरण देखते हैं बच्चों कि गिर धन ईस, अर्थात यहां देखते हैं गिर में यहाँ ई है, ईस यानी यहां देख रहे हैं बच्चों बड़ी है तो छोटी ई और बड़ी ई, अर्थात मिलकर के क्या बना दिए? बड़ी, अर्थात ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के क्या बना दिए? जो है दीर्घ, अर्थात यहां दीर्घ संधि हो गया। वधु उत्सव, यहां बच्चों हम देख रहे हैं छोटा ऊ और यहां भी ऊ है, अर्थात यह जो ऊ है यह दोनों मिलकर के क्या बना दिए? ऊ, अर्थात देख रहे हैं बच्चों यहाँ बधु यानी छोटा ऊ की मात्रा है, यहाँ बधुत्सव यानी बड़ा ऊ की मात्रा हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं तो आपको एक एक करके उदाहरण से बच्चों आपको सब स्पष्ट होता जा रहा है कि किस तरह से हम इन जो है स्वरों के मिलने से जो दीर्घ स्वर बन रहा है, अर्थात ऐसे हम संधि को हम दीर्घ संधि करते हैं। यहां बच्चों देखिए योजन धन अवधि, योजन धन अवधि में हम बच्चों देख रहे हैं योजन धन अवधि को जब हम लेते हैं तो योजन में अ हो गया, अवधि में अ हो गया, यानी अ धन अ मिलकर के आ बन गया। तो यहां हो गया योजना अवधि। तो यहां भी आपको स्पष्ट हो रहा बच्चों दीर्घ स्वर, और नीचे आपको ठीक उदाहरण के नीचे बच्चों सब स्पष्ट किया गया है कि अ और अ दोनों स्वर मिल गए, जिसके कारण जो नए स्वरों के मेल से परिवर्तन दिखा, अर्थात वह उदाहरण जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। आगे बच्चों स्व आधीन, यहां भी हम देखते हैं बच्चों अगला शब्द है स्वधन आधीन। तो स्वधन आधीन में स्व यानी अ, आ आधीन में आ हो गया, तो अधन आ मिलकर क्या बन गया? आ, अर्थात क्या हो गया? स्वाधीन। तो फिर नीचे उदाहरण देखिए बच्चों, फिर अगला उदाहरण देखिए सर्वधन अधिक, सर्वधन अधिक यहां देखते हैं सर्व में अ है, यहां अधिक में अ है, यानी अ धन अ मिलकर क्या बना दिया? आ। फिर अंड आकार, ड में अ मिला हुआ है, आकार आ हो गया, तो अ धन आ मिलकर क्या बन गया? आ, अर्थात शब्द क्या बन गया? अंडाकार। अर्थात यहां भी हम दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं बच्चों। देखिए अल्प धन आई, यहाँ अ है, धन आयु में आ हो गया, अल्प में अ, प में अ जुड़ा हुआ है, आयु का पहला अक्षर क्या हो गया? आ, अर्थात पहले का अंतिम अक्षर
और दूसरे का पहला अक्षर, दोनों मिलकर के क्या बना दिया, आ, अर्थात क्या हो गया, अल्पायु। फिर आत्मा धन अवलंबन, आत्मा में म में आ की मात्रा है, आ हो गया। दूसरा अवलंबन में अ जुड़ा हुआ है, तो बच्चों अ और आ और अ मिलकर के क्या बना दिया, आ, अर्थात क्या हो गया, आत्मावलंबन। तो इस तरह से बच्चों आपको दीर्घ संधि की जानकारी हो गई होगी कि जब दो ह्रस्व या दीर्घ, आपको देख रहे हैं बच्चों, ह्रस्व और दीर्घ अ, ई, उ, ये जो है ह्रस्व में आते हैं। और आगे हम आपको बताए थे कि आ, ई, उ, अर्थात दो ह्रस्व संध से मिलकर के अ और अ मिलकर के आ बनता है, ई और ई मिलकर के ई बनती है, और उ और धन उ मिलकर के उ बनता है। तो दीर्घ और स्वर की जानकारी बच्चों आपको इसके पहले की वीडियो भी आपको देख लेंगे, तो वहां आपको वर्ण विचार का एक वीडियो है, वहां आपको सब समझ में भी आता होगा, आ जाएगा। यहाँ हम आपको जानकारी भी दिए। अगला है बच्चों गुण संधि। इसके बाद आता है गुण संधि, अर्थात स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि। यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और वी आए तो ऐसे दोनों मिलकर के क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों, आगे आपको जानकारी दिया जाएगा, किस उदाहरण के द्वारा समझाएंगे बच्चों। देख रहे हैं अ आ के साथ ई और ई हो तो ए बनता है, जब अ आ के साथ उ और उ हो तो ओ बनता है, अ और आ के साथ यदि री है तो अर बनता है। ऐसे संधि को बच्चों हम गुण संधि कहते हैं। परिभाषा क्या होती है बच्चों, जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है, जब आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, जब आ के साथ री होता है तो अर बनता है। तो यह बच्चों आपको गुण संधि की जानकारी हो गई। आगे हम उदाहरण के द्वारा बच्चों समझा रहे हैं, आप देखते जाइए। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, गुण संधि के उदाहरण में महाधन ईश, यहां हम देख रहे हैं बच्चों महा में आ और ईश में ई, आ धन ई बढ़कर क्या बनता है, ए, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया बच्चों। तो क्या हो गया, आप देख रहे हैं, तो आ और ई मिलकर के ए बन जाता है। तो नया शब्द क्या बन गया, महेश, यानी ह पर कौन सी मात्रा हो जाएगी, ए की मात्रा, महेश, यानी महाधन ईश बराबर महेश। तो ऐसे ही बच्चों अगला हम आपको उदाहरण दिखा रहे हैं। अगले उदाहरण में आप चलते हैं। गुण संधि का अगला उदाहरण हम देख रहे हैं नरधन ईश, अर्थात यहां हम देख रहे हैं बच्चों नरधन ईश में नर में अ है और ईश में ई है, दीर्घ ई। तो अ और ई मिलकर क्या बन गया, ए। तो बच्चों अ और ई मिलकर के संधि होते समय ए बना देता है। इस परिवर्तन की वजह से पूरे शब्द में संधि होते समय परिवर्तन आ जाता है, जिसके साथ हम क्या कहते हैं, यह गुण संधि हो गया। क्योंकि आपको गुण संधि की उदाहरण बच्चों बताया गया था कि अ और ई मिलकर के ए बनते हैं, तो गुण संधि में आता है। आगे बच्चों आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं नरधन इंद्र, यानी हम देखते हैं बच्चों नरधर इंद्र में नर में क्या है, अ है, पहला नर में पहला का अंत जो है अ है, इंद्र में शुरू में ई है, तो अधन ई मिलकर क्या बनता है, ए। अर्थात इस तरह से बच्चों हमने देखा कि अ एवं ई मिलकर के जो बनता है ए बन जाता है। तो ए बनने से क्या होता है, जो इसमें परिवर्तन हुआ अर्थात क्या हो गया, यह दीर्घ संधि हो गई। तो बच्चों तो अ और ई मिलकर के ए बन गया, तो र पर ए की मात्रा हो गई, अर्थात क्या हो गया, नरेंद्र। तो नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र। तो आगे हम अगले उदाहरण पर चलते हैं बच्चों। अगले उदाहरण में देखते हैं तो ज्ञान धन उपदेश, अर्थात यहां हम देखते हैं बच्चों, तो ज्ञान में अ शब्द है, अर्थात न में अ जुड़ा हुआ है, तो पहला अ हो गया। दूसरे शब्द का पहला अक्षर, अब जैसा कि आपको संधि में बताया गया बच्चों कि पहले शब्द का अंतिम
और दूसरे शब्द का पहला स्वर या व्यंजन को हम जोड़ते हैं तो यहाँ बच्चों हम न में अ जुड़ा हुआ है और उ है, तो अ और उ मिलकर क्या बना दिया, ओ। तो क्या बन गया, न पर ओ की मात्रा होगी बच्चों, तो क्या बन गया, ज्ञानोपदेश। अर्थात ज्ञान धन उपदेश बराबर क्या हो गया, ज्ञानोपदेश। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं आपको सब उदाहरण के द्वारा जो संध के प्रकार हैं, जो स्वर संध के प्रकार हैं, उसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आती होगी। आगे हम अगला उदाहरण दिखा रहे हैं बच्चों। यहाँ हम देख रहे हैं देवधन ऋषि अर्थात अ और री की किस तरह से जो मिलने पर क्या बनता है, तो देव में अ आ गया, देव व में अ जुड़ा हुआ है, ऋषि री जुड़ गया, तो अधन री का मतलब अर हो गया, अ में री जुड़ता है तो क्या होता है, अर। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि देव के बाद यह जो स पर देख रहे हो, स पर जो मात्रा है वह अर का मात्रा था देवर्षि। क्या पढ़ेंगे, देवर्षि। अर्थात इस तरह से बच्चों अधन री जुड़ करके क्या हो गया, देवर्षि। अर्थात अ और री से अर बन गया, तो बच्चों देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। ऐसे हम आगे चलते हैं बच्चों, अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण मैं आपको बता रहे हैं, जैसे बच्चों ग्राम धन उत्थान। तो ग्राम धन उत्थान में हम देख रहे हैं बच्चों, ग्राम में मो में अ है और उत्थान उ है, तो अधन उ मिल करके ओ बन गया। अर्थात यहां हम देखते हैं तो ग्राम उत्थान अर्थात ग्रामोत्थान। तो इस तरह से बच्चों ग्राम धन उत्थान से ग्रामोत्थान हो गया। तो ऐसे बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि अगला उदाहरण में हम चलते हैं सर्वधन उदय। अगला उदाहरण बच्चों है सर्वधन उदय। तो यहां हम देखते हैं बच्चों कि सर्व अर्थात व में अ जुड़ा हुआ है, इसका सर्व का अंतिम अ है और उदय का पहला उ है, तो अ और उ मिला दिया तो क्या बन गया, ओ। तो बच्चों सर्वधन उदय बराबर क्या हो गया, सर्वोदय। अर्थात व पर कौन सी मात्रा हो गई, ओ की, अर्थात क्या बन गया, सर्वोदय। तो इस तरह से बच्चों आपको यह नीचे स्पष्टीकरण भी दिया गया है, हर उदाहरण के नीचे आपको स्पष्टीकरण दिया गया है, जिससे बच्चों आपको जो है सारी जानकारी होती रहेगी। तो आगे हम अगले उदाहरण पर चलते हैं बच्चों। अगले उदाहरण पर जो हम आपको जानकारी देते हैं, इसमें हम देखते हैं गुण संध के कुछ अनुदाहरण हैं। यहाँ आपको और समझ में आ जाएगा बच्चों कि यहाँ हम देखते हैं जीर्ण धन उद्धार। अर्थात जीर्ण में अ है, उद्धार में उ, अ और उ मिलकर के ओ हो गया, तो क्या हो गया, जीर्णोद्धार। अर्थात जीर्णोद्वार हो गया, तो यहाँ हम जीर्णोद्धार हो गया। आगे हम देखते हैं महाधन उत्सव। यहाँ हम देखते हैं बच्चों महाधन उत्सव, महा में आ है और उत्सव में उ, तो आ और उ मिलकर के ओ बन गया। तो बच्चों महा उत्सव अर्थात महोत्सव। तो इस तरह से बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। तो आत्मा धन उत्सर्ग, यहां हम देखते हैं बच्चों आत्मा में मो में आ की मात्रा, यहां उत्सर्ग में उ है, अर्थात आ और उ मिलकर के ओ बन गया, तो क्या हो गया, आत्मोत्सर्ग। अर्थात म पर ओ की मात्रा हो गई। आगे हम बच्चों चलते हैं धन धन उपार्जन। धन में उपार्जन को जोड़ा गया, तो बच्चों हम देख रहे हैं धन में अ हो गया, उपार्जन में उ हो गया, तो अ और उ मिलकर के ओ बनता है। तो इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं, तो क्या हो गया, धनोपार्जन। सूर्यधन इंद्र, बच्चों यहां देख रहे हैं सूर्य में अ और इंद्र में ई, तो अ धन ई मिलकर के क्या बन गया, ए। अर्थात क्या हो गया, सूर्य में र में ए की मात्रा, सुरेंद्र। ऐसे बच्चों महाधन ऋषि, जैसा कि बताया गया आगे बच्चों आधन री मिलकर के अर बनता है, तो महा में आ हो गया, री री की मात्रा को जोड़ दिया गया। जैसे कि आप लोगों को बच्चों इसके पहले स्वर के वीडियो में बताया गया था कि स्वर कितने कितने होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं, तो उसमें हम री भी था, तो ये मिलकर के क्या बन गया, अर। अर्थात महाधन ऋषि महर्षि। तो इस तरह से बच्चों अ और री मिलकर के अर बनता है। तो ये बच्चों गुण संधि का उदाहरण हो गए।
और सभी उदाहरण के नीचे बच्चों आपको स्पष्टीकरण दिया गया है। कभी भी किसी भी प्रकार की शंका होती है तो आप वीडियो को फिर से ओपन करके देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों वृद्धि संधि पर। तो वृद्धि संधि का मतलब होता है बच्चों जब संधि करते समय अ आ के साथ ए आए हो तो ऐ बनता है, अ आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है। तो ऐसे संधि को हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। बच्चों यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर के ऐ बन जाते हैं। यदि दूसरा नियम क्या होता है? यदि अ और आ के बाद ओ और औ आए तो दोनों मिलकर के औ बन जाता है। इस चीज को बच्चों ध्यान रखना है कि अ और आ के बाद यदि ए और ऐ आता है तो ऐ बनता है, और यदि बच्चों अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर के औ बनता है। अर्थात वृद्धि संधि में बच्चों यह दो बातें ध्यान में रखना है कि अ और आ के बाद ए और ऐ आए तो ये दोनों मिलकर के ऐ बनता है, और दूसरी बात अ और आ के बाद ओ या औ आए तो ये दोनों मिलकर के औ हो जाता है। आगे बच्चों हम आपको उदाहरण के द्वारा भी समझाते हैं, जैसा कि बच्चों आपको यहाँ परिभाषा में भी दिया गया है। तो आगे उदाहरण के भी हम देखते हैं बच्चों सदाधन एव। यहाँ हम देखते हैं बच्चों आ और ए आ गया, तो आ और ए आने पर क्या हो जाएगा? ऐ। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि आ और ए जब आता है तो क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। तो क्या हो गया? सदैव। ऐ की मात्रा अर्थात सदैव हो गया। आगे हम चलते हैं तो अगला उदाहरण में हम देखते हैं बच्चों, अगले उदाहरण में क्या होता है? यहां हम देखते हैं बच्चों तत धन एव। यहां हम देखते हैं तत धन एव। तो यहां बच्चों तत में अ हो गया, तो अ एव में ए हो गया, तो अ धन ए मिलकर के ऐ बन गया। तो त पर ऐ की मात्रा था तैव। तो आप देख रहे हैं बच्चों तत धन एव अर्थात अ और ए मिलकर के ऐ बन गया, तो ततैव हो गया। और नीचे हम चलते हैं बच्चों अगले उदाहरण में देखते हैं। जैसे बच्चों यहां दिया गया है मत धन एक। मत धन एक की बात है, तो मत में हम देख रहे हैं बच्चों कि त में क्या है? अ है, तो में अ आ गया, और एक में क्या है? ए। तो अ और ए मिलकर के ऐ बन गया, तो त पर ऐ की मात्रा तय अर्थात मतैक्य। तो अब स्पष्ट होता है बच्चों कि यहाँ हम देख रहे हैं शब्दों की संधि की जाती है तो अ और ए से ऐ बना देते हैं, और जब ऐसा होता है तो संधि करते समय शब्द में भी परिवर्तन आ जाता है, और यह परिवर्तन वृद्धि संधि कहलाता है। आगे बच्चों उदाहरण में एक धन एक अर्थात एक धन एक में बच्चों हम देख रहे हैं कि एक में अ है, और दूसरा हम देख रहे हैं बच्चों एक में ए है। यहाँ एक में अ है, क में अ जुड़ा हुआ है, और एक में पहला अक्षर ए है, तो पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला। तो हम देखते हैं अ और ए मिलकर के ऐ बन गया। अर्थात बच्चों यह क पर ऐ की मात्रा अर्थात ए कै क। तो यह आपको बच्चों स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों अगले उदाहरण के लिए। तो अगले उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं बच्चों जलधन ओग। तो जलधन ओग में बच्चों हम देख रहे हैं कि जल और जलधन ओग में हम जल में अ है, ओग ओग में ओ है, तो अधन ओ मिलकर क्या हो गया? औ। तो इस तरह से ल पर अ की मात्रा जलौग। तो बच्चों यह अ और ओ मिलकर के अ बन गया। इस तरह से संधि होते समय स्वरों की जगह के कारण वहां परिवर्तन हो गया, तो इसे हम क्या करते हैं? वृद्धि संधि करते हैं। अगला उदाहरण बच्चों हम देख रहे हैं महाधन औसत। महाधन औसत में हम देख रहे हैं बच्चों कि महाधन औसत में महाधन औसत आ और औ। तो यहां हम देख रहे हैं बच्चों आ और औ जब मिलते हैं तो औ बनते हैं। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि महोत्सद अर्थात ह पर अ की मात्रा हौ महो
सद। तो इस तरह से बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि अ ए के स्वर के मेल से जो परिवर्तन हुआ, तो इस यहाँ जो है जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा जो नए शब्द बनते हैं, औ की मात्रा बनती है, इसलिए क्या हो गया बच्चों, यह वृद्धि संधि में हो गया। आगे हम चलते हैं बच्चों और उदाहरण दिखाते हैं वृद्धि संधि का। तो हम देख रहे हैं वृद्धि संधि में महा ऐश्वर्य अर्थात आ और ऐ मिलकर के ऐ बन गया, तो महा महेश्वर हो गया। यहाँ पर ऐ की मात्रा महेश्वर। महाधन ओजस्वी, तो आ और ओ में ओजस्वी में ओ, तो औ बन गया महोजस्वी। अगला उदाहरण बच्चों परम धन औसत, परम में म में अ और औसत में औ, दोनों जोड़ दिया, अ और औ को जोड़ दिया तो क्या बन गया औ। तो नया शब्द क्या बन गया, म पर औ की मात्रा अर्थात क्या हो गया परम औसत। तो इस तरह से बच्चों आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट हो गया। अब आगे हम चलते हैं, आपको अगला उदाहरण दिखाते हैं गुण संधि का। तो गुण संधि क्या होता है, यहां हम देखते हैं बच्चों इस तरह से। यहाँ अगले संधि में हम आपको जानकारी हो गई। तो इस तरह से बच्चों गुण संधि की जानकारी आपको दे दी गई थी। अब हम आगे चलते हैं यड़ संधि पर। तो अगला बच्चों है अब यड़ संधि। यड़ संधि में हम देखते हैं जब संधि करते समय अ ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है, जब अ उ के साथ कोई अनुस्वर हो तो वह बन जाता है, जब री के साथ कोई अनुस्वर हो तो र बन जाता है। ऐसे संधि को हम यड़ संधि कहते हैं। तो बच्चों यड़ का मतलब होता है, आप ध्यान से सुनिए, इसमें बच्चों तीन बातें हैं। यदि ई अथवा बड़ी ई के बाद कोई विजाति सवर्ण स्वर आए तो ई अथवा बड़ी ई के बदले य हो जाता है, आधा य हो जाता है। दूसरी बात है जैसे बच्चों अति अल्प जोड़ते हैं तो क्या होता है अत्यल्प। ऐसे बच्चों आगे हम आपको उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि देखिए यहां अधि आय अर्थात यहां देख रहे बच्चों ई और आ, जब ई और आ जाता है तो या बन जाता है। अर्थात हम देख रहे हैं अधि में ई और आई में आ, अर्थात क्या हो गया ई धन आ बराबर या, क्या हो गया अध्याय, अधि धन आय अध्याय। तो ध्यान रखना है बच्चों किस तरह से ई और आ दोनों मिल जाते हैं तो या बन जाता है, तो अधि और आय का अध्याय बन जाता है। आगे है बच्चों अगला उदाहरण देखिए अनुएषण अर्थात बच्चों यहां हम देख रहे हैं अनुएषण, अनु यानी उ, एषण में ए, उ और ए मिलकर के व बनता है। तो हम देख रहे बच्चों कि अनु धन एषण मिला करके क्या हो गया अन्वेषण, क्योंकि यहाँ न हो गया उ निकल गया तो आधा न हो गया और यहाँ दोनों मिला करके क्या बन गया व, तो क्या हो गया अन्वेषण। तो इस तरह से बच्चों आगे हम चलते हैं, आपको अगला उदाहरण की जानकारी देते हैं। इसमें देख रहे हैं बच्चों कि अनुधन एषण मिलकर के अन्वेषण बन जाता है। और अगला उदाहरण है अधिधन अयन। तो बच्चों अधिधन अयन में हम देख रहे हैं अधि में ई है, अयन में अ है, तो यहाँ ई और अ मिलकर के क्या बनता है यह बनता है। तो इस तरह से बच्चों यह क्या हो गया, यह बनने के बाद क्या हो गया अध्ययन, अर्थात यहाँ ध के साथ यह जुड़ गया क्योंकि ई और अ मिलकर के यह बन गया, क्या हो गया अधिधन अयन अर्थात अध्ययन। अनुधन इति, हम अगले उदाहरण में चलते हैं बच्चों, ये हम देखते हैं अगले उदाहरण में हमारा जो अगला उदाहरण है उसके लिए हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि अनुधन इत, अनुधन इत में हम देख रहे हैं बच्चों कि यह उ, अनु माने उ, इत मत ई, अर्थात इन दोनों को हम जोड़ देते हैं उ और ई को तो वी बन जाता है। तो यहाँ क्या हो गया अन्वित, अर्थात बच्चों यहाँ अनुधन इत को जोड़ते हैं तो अन्वित बन जाता है, अर्थात क्या हो गया यड़ संधि हो गया। आगे हम अगला उदाहरण देते हैं बच्चों इत धन आदि। तो इत धन आदि में हम देखते हैं बच्चों तो
इति में त पर ई की मात्रा अर्थात ई हो गई, और आदि में आ हो गया, तो ई और आ जुड़ गया तो क्या बन गया, या, अर्थात क्या हो गया, इत्यादि। अर्थात बच्चों यह संधि में जो मुख्य रूप से जो परिवर्तन हुआ उससे क्या हो गया, हमारा इत्यादि हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम आगे चलते हैं। तो आगे आपको दिखा रहे हैं जो उदाहरण है प्रतिधन एक, अर्थात यहां हम देख रहे हैं बच्चों प्रतिधन एक में अर्थात ई हो गया, प्रति मतलब ई, एक में ए, अर्थात ई और ए जुड़ करके ए हो गया। तो प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, यदि प्रति और एक को मिला दिया गया तो प्रत्येक बन गया, अर्थात दोनों स्वर मिलकर के ए बना दिए। तो इस तरह से बच्चों अगले उदाहरण में चलते हैं। अतिधन आवश्यक, यहां बच्चों देखते हैं अतिधन आवश्यक में अत्यावश्यक, अर्थात यहां उदाहरण में देखते हैं बच्चों कि अति में ई है, आवश्यक में आ है। तो इस तरह से बच्चों ई और आ मिलकर के क्या बन गया, या, अर्थात अतिधन आवश्यक का क्या हो गया, अत्यावश्यक। अर्थात इस तरह से बच्चों हम देख रहे हैं अतिधन आवश्यक अत्यावश्यक बन गया। तो इस तरह से जो परिवर्तन हुआ एयर संधि का हम अगला उदाहरण देते हैं बच्चों। इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे अतिधन अधिक, अर्थात ई और अ मिलकर के यह बन गया अत्यधिक। प्रतिधन अक्ष, ई और अ मिलकर के यह बन गया, अर्थात क्या हो गया बच्चों, यह जो है इस तरह से जो हम देख रहे हैं तो ई और अ मिलकर के यह बन गया। तो क्या हो गया, प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष। आगे हम चलते हैं बच्चों प्रति आघात। तो ई और आ जुड़ करके क्या हो गया, या, अर्थात बच्चों प्रति में प्रत्याघात, आघात जुड़ गया तो क्या हो गया, प्रत्याघात, क्योंकि ई और आ मिलकर के या बन गया। यहां अति अंत, अर्थात ई और अ मिल गया तो क्या हो गया, य, इसलिए क्या बन गया, अत्यंत। अगला चलते हैं बच्चों, आपको आगे दिखा रहे हैं। अगला है अयादि संधि। तो अयाद संधि में बच्चों अर्थात अयाद संधि के लिए हम बता रहे हैं बच्चों आपको कि जब संधि ऐसी संधि जिसमें यदि ए और आए, ओ और औ के बाद कोई असवर्ण शब्द आए तो ऐसे संधि को हम क्या कहते हैं, अयादि संधि। अर्थात बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं असवर्ण संधि क्या, असवर्ण की जानकारी आपको इसके पहले बच्चों दिया गया था। असवर्ण का मतलब होता है जिन स्वरों का उच्चारण का स्थान समान नहीं होते हैं उसे हम असवर्ण स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, अ, उ, ई, उ। तो ये आपको बच्चों स्वर विचार के आपको वीडियो में सब स्पष्ट मिलेगा, उसको एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो। लेकिन यहाँ जब संधि करते समय बच्चों ए और आए, ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर आए, अ का आए, आय का आय, ओ का औ का आओ बन जाता है, ऐसे संधि को हम अयादि संधि कहते हैं। य व के पहले व्यंजन अ और आ की मात्रा हो तो अयाद संधि हो सकती है, लेकिन अगर कोई विच्छेद न निकलता हो तो धन के बाद वाले भाग को वैसे के वैसे हम लिख देते हैं। तो बच्चों इसकी जानकारी आपको अयादि संधि के उदाहरण में हम आगे आपको बता रहे हैं। ने धन अन, अर्थात यहाँ बच्चों उदाहरण में देख रहे हैं ने धन अन, अर्थात ने में ए है और अन में अ है। इस तरह से बच्चों ए धन अ मिलकर के अ बन गया। इसका मतलब ने धन अन से नया शब्द क्या मिल गया, नयन। तो बच्चों इस संधि में ए और अ मिलकर के अ बनाते हैं और ने और अन से मिलकर के नयन बनता है। तो अगला उदाहरण में बच्चों बता रहा हूं आपको नवधन इक, अर्थात अगले उदाहरण में हम है नवधन इक। यहां बच्चों हम देख रहे हैं नवधन इक में, नव में जो हम दिखा रहे हैं बच्चों नव में औ जुड़ा हुआ है और इक में हम देख रहे हैं बच्चों ई है, अर्थात औ और ई मिलकर के औ बन गया। जैसे कि बच्चों आपको यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है अ और ई, ये दोनों स्वरों के शब्दों
दोनों स्वर के शब्द हैं और इन शब्दों में संधि आती है तो इन दोनों स्वरों के कारण जो परिवर्तन होता है अ और ई मिलकर के आव बनता है, अर्थात नौ और इक मिलकर के क्या बन गया, नाविक। तो बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया, नौ और इक मिलकर के नाविक बन गया। अगला उदाहरण बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि भोधन अन। तो भोधन अन में हम देख रहे हैं बच्चों कि भो में ओ है, भो शब्द में ओ है, और इस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि भो में जो है जो दिया गया बच्चों यह ओ दिया गया है और अन में अ है। तो भो में ओ और अन में अ, अर्थात दोनों को मिल गया तो क्या बन गया, औ, अर्थात क्या बन गया, भवन। तो इस तरह से बच्चों जब ओ और अ मिलकर के औ बनते हैं तो भो धन अन से मिलकर के भवन बनता है। इस तरह से यह आयात संधि के बच्चों अंतर्गत आता है। पोधन इत्र, अगला उदाहरण बच्चों पोधन इत्र। यहां हम देखते हैं बच्चों पो में ओ की मात्रा, इत्र में ई, अर्थात ओ धन ई मिलाकर के क्या बन गया, आओ। तो यह पोधन इत्र में हम जब ओ और ई मिलकर के आओ बनाते हैं तो पो एवं इत्र से मिलकर के नया शब्द बनता है पवित्र। तो बच्चों यह हम आगे चलते हैं, अगले में देखते हैं। तो चेधन अन, तो चेधन अन में बच्चों हम देख रहे हैं कि इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि चे में ए है, अन में अ है। तो इस तरह से बच्चों ए धन अ मिलकर के अय बना, तो चे धन अन अर्थात क्या बन गया, चयन। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि इन दोनों स्वर के कारण जो शब्दों में परिवर्तन आता है वह संधि ए और अ से मिलकर के अय बनाते हैं, और इस तरह से हम चे और अन मिलकर के चयन बनता है। अगला उदाहरण बच्चों पोधन अन। पोधन अन में हम देखते हैं पो में क्या है, ओ है, पो में ओ है और अन में बच्चों अ है। तो पो में ओ और अन में अ, अर्थात पो के अंत में ओ की मात्रा स्वर है और अन के पहले अस्वर है। तो ओ स्वर और अस्वर मिलकर के अ बनाता है। तो बच्चों ओ और अ ये दोनों स्वर शब्दों में हैं और इन शब्दों स्वरों के कारण शब्दों में जो परिवर्तन आता है उस संधि में अ ओ और अ मिलकर के अ बनाते हैं। पो और अन जो शब्द है वह बन मिलकर के बन जाता है नया शब्द पवन, अर्थात ये बच्चों अयाद संध हुआ। और अयाद संध के बच्चों आपको कुछ उदाहरण भी हम दे देते हैं बच्चों कि यह अयाद संध के कुछ उदाहरण हैं कि श्री धन अन, अर्थात यहां देखते हैं बच्चों श्री धन अन श्रवण, यहां पौधन अक पावक, पौधन अन पावन, नय धन अक नायक। तो यह बच्चों अयाद संध के और अतिरिक्त उदाहरण हो गए। ऐसे बच्चों आप लोगों को यह स्वर संधि के जो प्रकार हैं जिसमें हम आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, इन पांचों संधि के विषय में मैंने बच्चों आपको जानकारी दिया। ध्यान देना है बच्चों कि जो अयादि संधि में ए बराबर होता है यानी अ धन ई बराबर ए, ओ अर्थात अ धन उ से ओ बनता है, और अ या आ में हम ए मिलाते हैं तो आय बन जाते हैं। ऐसे बच्चों अ या आ में हम ओ मिलाते हैं तो ओ बन जाता है। तो यह बच्चों हमें अयादि संधि के लिए ध्यान देना है। अ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ हो या आ मतलब अ और या, अ हो या
आ, वो दोनों में से आ में से कोई एक है तो अ या आ में हम ए को जोड़ते हैं तो ऐ बन जाता है, या अ और आ में हम ओ को जोड़ते हैं तो ओ बन जाता है। तो यह बच्चों इस तरह से यह आज का स्वर संधि के प्रकार का यह जो आपका वीडियो है, यह आपका यह क्लास समाप्त होता है। आपको सारी जानकारी यहाँ हर उदाहरण के नीचे स्पष्टीकरण बच्चों वीडियो में दिया गया है। आप उदाहरण नहीं, यदि आप उदाहरण को देखेंगे तो नीचे स्पष्टीकरण से आपको पूरा एकदम इसकी जानकारी हो जाएगी। और बच्चों यदि स्वर की जानकारी, व्यंजन की जानकारी, ऐसे श्रवण अश्रवण स्वरों की बात होती है जहां, ऐसे के लिए आप हमारा जो वर्ण विचार का वीडियो है उसको देखेंगे, वहां भी स्पष्ट हो जाएगा बच्चों। तो अब हम बच्चों आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।